और तो चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारा और एक नई वीडियो पे। जी हाँ, आज हो गया है 5 जून 2021 से बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें आज के ब्रेकिंग न्यूज़ पर। तो बिल्कुल पूरी खबरें के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जोर से दबा के रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से सीधे आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए आइए खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुना के चलते हैं। जी हाँ, आ रही है आज की पहली बड़ी खबर, बृजमोहन अग्रवाल के बिगड़े बोल सियासत हलचल। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने महंगाई को राष्ट्रीय आपदा बताया। उनका कहना था कि पिछले 7 साल में महंगाई दोगुने से अधिक हो गई है। कोरोना की वजह से लोग की आय प्रभावित है, इस वजह से दिक्कतें बढ़ रही है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया था। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको सुना के चलते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग को दी बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों पर दर्ज मुकदमे की समीक्षा उपरांत 31 मई 2021 तक कुल 718 प्रकरणों को विभिन्न न्यायालयों द्वारा दोष मुक्त और प्रकरण वापसी उपरांत कुल 944 आरोपियों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है। गौरतलब है कि सुरक्षा, विश्वास और विकास की नीति पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्दोष आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की वापसी के लिए उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को भी आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज नक्सल मामलों की छानबीन कर निर्दोष आदिवासियों को राहत प्रदान करने की निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की 10वीं 12वीं परीक्षाओं को लेकर टाइम टेबल जारी हुई है। बता के चलें कि छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो 12वीं के छात्र 21 से 25 जून तक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका ले सकेंगे। उत्तर पुस्तिका 26 जून से 30 जून तक जमा कर सकेंगे। जून से 5 जून तक उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र ले सकेंगे। 6 जुलाई से 10 जुलाई तक उत्तर पुस्तिका जमा कर सकेंगे। लगातार दूसरे साल ओपन स्कूल की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हो रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में मानसून दक्षिण और मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों में पहुंच जाएगा। छत्तीसगढ़ को 16 जून को राहत के आगमन की संभावना है। वहीं रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गुरुवार शाम को अंधड़ के साथ तेज बारिश भी हुई थी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जून से 30 सितंबर के बीच उत्तर और पश्चिम भारत में ज़्यादातर बारिश होने की आसार है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में 108% बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत के राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर बीजापुर सीलगिर की अपडेट हम आप लोग को बता के चलेंगे। जी हाँ, आक्रोशित ग्रामीणों और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की बीच की बातचीत बेनतीजा रही। खबरों की माने तो सुकमा बीजापुर जिले में सीमावर्ती गाँव सीलगिर में गोलीकांड में 3 आदिवासियों की मौत से जन आंदोलन ग्रामीण से बातचीत करने बस्तर सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में विधायकों का दल गुरुवार को सीलगिर नहीं पहुंच सका। दल सुबह सीलगिर के लिए रवाना हुआ था, लेकिन ग्रामीणों द्वारा तर्रेम के सीलगिर तक सड़क में जगह जगह पर पेड़ काट डाल दिए जाने के कारण यह दल तर्रेम से आगे बढ़ नहीं पाया। वहीं दोनों पक्षों में सड़क में 100 मीटर की दूरी पर खड़े करीब 1 घंटे तक बात की। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगे बताई। सांसद के प्रस्तावों पर ग्रामीणों के विचार कर 1-2 दिनों में जवाब देने की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं, भाटापारा की खबर आपको बता के चलते हैं। कोरोना रोकथाम व जन जागरूकता अभियान रोको और टोको की शुरुआत भाटापारा के भारत माता जयस्तम चौक से की गई। गुरुवार को भाटापारा एसडीएम इंदिरा देवहरी ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया। यूनिसेफ छत्तीसगढ़ व मीडिया कलेक्टिविटी फॉर चाइल्ड राइट के संयुक्त तत्वावधान में जिला व स्थानीय प्रशासन के सहयोग से बलौदाबाजार के संयुक्त जिला भाटापारा में इस अभियान की शुरुआत की गई है। मई से जुलाई माह तक 3 महीने तक यह अभियान सतत रूप से पूरे बलौदाबाजार जिले में जारी रहेगा। जी हाँ, योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ बिलासपुर सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। बिलासपुर के शारदा विहार कॉलोनी निवासी डॉक्टर आकाश स्वर्णकार ने एलोपैथी डॉक्टरों के खिलाफ बयान देने पर महामारी एक्ट के अलावा धोखाधड़ी और देशद्रोह की धाराओं में शिकायत दर्ज करवाई है। मामले की सुनवाई 7 जून को होगी। परिवाद पत्र में आरोप लगाया गया है कि गत 21 मई को पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्था के संयोजक स्वामी रामदेव ने अलग अलग टीवी चैनलों पर एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान पर अमर्यादित टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने कोरोना से डॉक्टरों की मौत का मजाक भी उड़ाया था।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। हम आप लोगों को बता के चलें, छत्तीसगढ़ में ग्लोबल टेंडर जारी करने को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के वकील सुरेंद्र दुबे ने जनहित याचिका पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में ग्लोबल टेंडर जारी कर विदेशी वैक्सीन उत्पादकों से सीधे वैक्सीन खरीदने की मांग की गई है। याचिका में सरकार से ग्लोबल टेंडर जारी करने को कहा गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सरकार ग्लोबल टेंडर जारी करने पर जल्द फैसला लें। देश में कोविड-19 के वैक्सीन की भारी दिक्कतें को देखते हुए राज्यों ने दुनिया से एक दूसरे से ग्लोबल टेंडर के द्वारा इसे मंगाने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार भी राज्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यूपी सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है और ऐसा ऐलान करने वाला वह पहला राज्य हो गया है। आगे बढ़ते हैं, वहीं दूसरी ओर शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी, शराब मिलेंगे अब सीधे काउंटर से। जहाँ खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में घटते कोरोना संक्रमण की वजह से अब शराब दुकानें पूरी तरह से अनलॉक कर दी गई है। गुरुवार रात आबकारी विभाग की तरफ से जारी एक ऑर्डर के बाद अब शुक्रवार की सुबह से विदेशी शराब की दुकानें पर पूरी तरह से खोल दी गई है। अब काउंटर पर जाकर लोग सीधे बोतल ले सकेंगे। इससे पहले ऑनलाइन ऑर्डर करने की अनिवार्यता थी। फिलहाल ऑनलाइन सेलिंग को बंद करने के आदेश नहीं जारी किए गए हैं, मगर अब लोग काउंटर पर कैश देकर शराब खरीद सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भिलाई की खबर, छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस ने चरोदा के पास हुई लूट का खुलासा कर दिया है। इस वारदात में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड को लुभाने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लूट का सारा सामान बरामद कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रेमी पर प्रेमिका ने लगाया रेप का आरोप। जिया रायपुर की खबर है। रायपुर के टिकरापरा थाने में गुरुवार की रात पुलिस ने एक रेप केस दर्ज किया है। मामला प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। खुद प्रेमिका अपने प्रेमी की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। उसने पुलिस को बताया कि करीब 1 साल तक रिलेशनशिप में रहकर आरोपी ने उसका फायदा उठाया, शारीरिक संबंध बनाए। जब बाद शादी की आई तो युवक मुकर गया और अब फरार है। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। अब फरार प्रेमी की तलाश जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के कोरोना आंकड़े हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1619 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3854 है। प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीज 29,378 है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब कोरोना संक्रमण धीरे धीरे घट रहा है। 3 जून को प्रदेश में पॉजिटिविटी जो दर थी वो 2.9% रही, जबकि 7 दिन पहले यानी 28 मई को प्रदेश में पॉजिटिविटी जो दर थी 4.4% थी। 19 से 25 मई के बीच में 25,504 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई थी। 26 मई से 2 जून के बीच 15,597 मरीजों की पहचान हुई। वहीं 26 मई से 2 जून के बीच में 21,896 कोरोना के मरीज अस्पताल और होम आइसोलेशन में डिस्चार्ज किए गए हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार के सत्ता संभालते ही यह चर्चा रही है कि भूपेश बघेल को 2.5 साल के लिए ही सीएम बनाया गया है। इसके बाद कमान टीएस सिंहदेव को सौंपी जाएगी। हालांकि अभी इस खबर पर कोई पुख्ता बात नहीं की गई है और ना ही कोई ऑफिशियल अपडेट सामने आई है। बस अनुमान ये है जताए जा रहे हैं। हम आप लोगों को बता दें कि प्रदेश के प्रभारी महासचिव पीएल पुनिया ने भी हमेशा इस अनुमान को नकारा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ओर कोरोना संक्रमण से जूझ रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की अपर सचिव जीएस मूर्ति का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्होंने रायपुर से इलाज के लिए उनका प्रयागराज ले जाया गया था। वहाँ के प्राइवेट निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। मूर्ति 60 साल के थे। उनके निधन पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने गहरा शोक व्यक्त की है। उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। अब 5 जून को सुबह 11:30 पर उनका अंतिम संस्कार रायपुर के महादेव घाट में किया जाएगा। चलिए तो इस तरह से आप देख रहे थे CG 100% यूट्यूब चैनल के माध्यम से 5 जून की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर से करके रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। मिलते हैं कल और एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।